आप देखें इन्होंने ये करने से पहले ना किसी को इन्फॉर्म किया, ना यहाँ पे कोई रोड साइंस और यहाँ पे कोई हैजर्ड्स और कोई ऐसी चीज़ की प्लानिंग और उनकी एग्जीक्यूशन किस हद तक गिर चुकी। तो ये एक बहुत ही पेनफुल चीज़ है जो यहाँ के रिहायशी हैं उनके लिए। ये आप देख सकते हैं सिर्फ एक पट्टी लगा के इन्हें लगता है कि ये काम अपना कर रहे हैं। अगर आज के टाइम कोई यहाँ से गुजरे तो किसी को कुछ नहीं पता, वो सीधा आके खड्डों में गिर सकता है। किंतु जो रिसेंटली अच्छी कम्युनिटीज़ और अच्छी सोसाइटीज़ बिल्ड हो रही हैं, इस तरह की चीज़ों को बड़े बेहतर तरीके से हैंडल किया जाता है। यहाँ पे एक प्लॉट की कीमत करोड़ों में है। 10 मरले का प्लॉट यहाँ पे 2 से 3 करोड़ के बीच में, लेकिन क्या ये वैल्यू फॉर मनी मिल रही है? सीडीए एक सिर्फ चाम बन के रह गया है और उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रह गई। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज मैं आपकी तवज्जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे दिलवाना चाहता हूँ। रिसेंटली मैंने एक इंसिडेंट देखा और मैंने सोचा कि आपसे उस पर बात करूँ। सीडीए जो एक इस्लामाबाद में रहने वालों के लिए बहुत बड़ा चाम है और एक बहुत बड़ा नाम भी है रियल इस्टेट की मार्केट में। आइए थोड़ा सा बात करते हैं कि इसमें ऐसी क्या रीज़न है कि लोग इसको पसंद करते थे। नो डाउट इस्लामाबाद सीडीए ने डेवलप किया और सीडीए का एक नाम था और सीडीए सेक्टर्स में प्रॉपर्टी होने की एक बहुत बड़ी वैल्यू होती थी। उसको अच्छा डेवलप भी किया जाता था एक प्लान्ड वे में और बाद में उसको मेंटेन भी करते थे। लोग इसमें प्रॉपर्टी लेने के लिए कुछ भी कीमत देने को तैयार हैं और इसकी एक वजह भी होती थी कि सीडीए की वैल्यू कम नहीं होती थी। सीडीए में कुछ मसाइल सामने नहीं आते थे जो कि प्राइवेट सोसाइटीज़ में देखने को मिलते हैं, जैसे कि कब्ज़ा माफिया और इसके अलावा डेवलपमेंट के मसाइल। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो सारी चीज़ें अपनी मौत आप मरती जा रही हैं। सीडीए एक सिर्फ चाम बन के रह गया है और उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रह गई। जो इस्लामाबाद में रहते हैं उनको मालूम होगा कि इस्लामाबाद के सेक्टर सीडीए और हाउसिंग अथॉरिटी ने मिलकर डेवलप किए। गिने चुने सेक्टर्स हाउसिंग अथॉरिटी के अंडर हैं, बाकी सीडीए के अंडर हैं। G13 और G14 उनमें से एक है। तो आज मैंने एक ऐसा इंसिडेंट देखा कि मैं रह ना सका कि आपसे उस पर बात करूं। ये आप मनाजिर देख सकते हैं। G14 में एक सड़क है जहाँ पे एक रोड रिपेयर का काम हो रहा है। आप देखें इन्होंने ये करने से पहले ना किसी को इन्फॉर्म किया, ना यहाँ पे कोई रोड साइंस और यहाँ पे कोई हैजर्ड्स और कोई ऐसी चीज़ें लगाई गई हैं कि लोगों को पता चले कि इससे कैसे बचना है, और किसी को पता नहीं है कि ये कितने दिन जारी रहेगा। तो ये एक बहुत ही पेनफुल चीज़ है जो यहाँ के रिहायशी हैं उनके लिए, और जो अगर यहाँ से डेली गुजरता है उसके लिए तो एक मुश्किल मरहला बनता गया। तो इसके मुकाबले में अगर हम देखें कि डेवलप्ड नेशंस या जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं वो इसे किस तरीके से करती हैं। सबसे पहले किसी सोसाइटी में अगर इस तरह का कोई काम हो तो आपको जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको नोटिफाई करना चाहिए, एडवांस में उनको बताना चाहिए कि किन डेट्स में आप ये रोड मेंटेनेंस प्लान करें ताकि लोग अकॉर्डिंगली अपना कम्यूट और अपना रास्ता बदल सकें। उसके बाद आपको दोबारा से याद दहानी करानी चाहिए कि जब आप करने जा रहे हैं तो लोगों को अच्छी तरीके से पता हो। फिर जब आप वहाँ पे जहाँ पे असल में मेंटेनेंस का काम हो रहा है तो वहाँ पे प्रॉपर रोड के मेंटेनेंस और डाइवर्जेंस के साइन होने चाहिए, हैजर्ड्स होने चाहिए, डेंजर्स के साइन होने चाहिए ताकि लोग उसके आसपास ना आ सकें। वरना एक आम बंदे को लिटरली नहीं पता चलता कि वो यहाँ से आ रहा होता है और उसे नहीं पता कि आसपास उन्होंने कोई रोड सेफ्टी के साइंस नहीं लगाए। ये आप देख सकते हैं सिर्फ एक पट्टी लगा के इन्हें लगता है कि ये काम अपना कर रहे हैं। अगर आज के टाइम कोई यहाँ से गुजरे तो किसी को कुछ नहीं पता, वो सीधा आके खड्डों में गिर सकता है। इसके अलावा आप ये देखें काम करते हुए जो आसपास गंद है इसका भी इन्होंने कोई ख्याल नहीं किया। ये बिल्कुल इन्होंने साइड पे करके छोड़ा हुआ और इसका कोई इंजाम नहीं होगा, ये साइड पे किसी प्लॉट में खाली करके चले जाएंगे। तो ये बड़े दुख की बात है। और इसके अलावा इनको लोगों को बताना चाहिए कि ये काम कितनी देर का होगा, कितने दिन में ख़त्म होगा। इन्होंने कोई गवारा नहीं किया। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि सीडीए एक माफिया बन चुका है। सरकारी इदारा है, एक बड़ा दफातर है, उनके पास बड़े लोग हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्लानिंग और उनकी एग्जीक्यूशन किस हद तक गिर चुकी है। पहले तो आप इसको मेंटेन नहीं करते, फिर अगर आपने कोई मेंटेनेंस का काम करना भी है तो वो भी आप इस तरीके से करते हैं कि अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। और अब वो दिन चले गए कि सीडीए का नाम लेके लोग जहाँ पे साल 20-20 साल 10 साल अपनी प्रॉपर्टी रखते थे और उसकी वैल्यू नहीं गिरती थी, क्योंकि मार्केट में अब बड़ी अच्छी प्लान्ड और डेवलप्ड सोसाइटीज़ आ चुकी हैं। इसके मुकाबले में हम देखें तो जो रिसेंटली अच्छी कम्युनिटीज़ और अच्छी सोसाइटीज़ बिल्ड हो रही हैं वो गेटेड कम्युनिटीज़ होती हैं। वहाँ पे ना सेफ्टी के मसाइल होते हैं और इस तरह की चीज़ों को बड़े बेहतर तरीके से हैंडल किया जाता है। वो ना सिर्फ पहले प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस को भी खास तवज्जो देते हैं। क्योंकि एक बड़े पेन की बात है कि G14 में यहाँ पे एक प्लॉट की कीमत करोड़ों में है। तो एक रफ नंबर मैं आपके सामने फेंकता हूँ कि 10 मरले का प्लॉट यहाँ पे 2 से 3 करोड़ के बीच में मिलता है। हालांकि आधे से ज़्यादा सेक्टर अभी पोजेशन में नहीं आया और अभी उसमें डेवलपमेंट भी काफ़ी होनी है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो सीडीए का है उसकी डिमांड और उसकी प्राइस बहुत ऊपर जा चुकी है। सीडीए सेक्टर की बात करें तो रिसेंटली अभी एक न्यूज़ आई है I-15 की, कि I-15 ने अपने मेम्बर्स को पोजेशन देना शुरू कर दिया कि इन्होंने बैलेटिंग कब की थी, अपने मेंबर्स को प्लॉट कब दिए थे। वो इन्होंने 1982 में किया था। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएंगे कितने साल इन्होंने लगाए और ये आप I-15 की हालत देखें, उसमें क्या क्या नहीं हुआ, क्या हो चुका। और डेफिनेटली अब इसकी पोजीशन का हुआ है तो अब इसकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, लेकिन इससे पहले कितना साल मेंबर्स को वेट करना पड़ा जस्ट बिकॉज कि वो सीडीए का था। लेकिन आपने सोचना है क्या ये प्राइस देनी बनती है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी मिल रही है। ये वो पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके साथ ही आप अपना ख्याल रखें
और ये इन पॉइंट्स को ज़रूर कंसिडर कीजिएगा जब भी आप अपना प्लॉट लेना चाहें, कहीं भी घर बनाना चाहें। शुक्रिया।